दोस्तों, आपने जापान में गिराए गए परमाणु बम के बारे में तो सुना होगा। ये परमाणु बम इतना खतरनाक था कि इसने जापान के दो नगर हिरोशिमा और नागासाकी को पल भर में ही तहस नहस कर दिया। और इससे निकले रेडिएशन ने कई सालों तक कई लोगों की जान ली। और सुनने में ऐसा लगता है कि इस परमाणु बम से बच पाना किसी भी जीव के लिए नामुमकिन है। मगर उस समय जापान में एक ऐसा आदमी भी था जो कि इस परमाणु बम से ना सिर्फ एक बार बल्कि दो दो बार जिंदा बचकर निकल पाया। इस इंसान का नाम था सुतोमो यामागुची, जो कि जापान में एक इंजीनियर के पोस्ट पर काम किया करते थे। 6 अगस्त 1945 ये वो दिन था जिस दिन हिरोशिमा के ऊपर सबसे पहला परमाणु बम गिरने वाला था। उसी दिन सुतोमो यामागुची अपने घर नागासाकी से हिरोशिमा में कुछ काम के सिलसिले में गए थे। जब वो वहां पर अपना काम खत्म करके वापस घर की ओर आ रहे थे, उसी समय में उन्होंने आकाश में एक बड़ा सा मशरूम देखा और इससे काफी तेज रोशनी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो आकाश में दो दो सूरज निकल आए हों और कुछ समय में उनकी पूरी चमड़ी गर्मी की वजह से जलने लगी। ये वही लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम था जो हिरोशिमा के ऊपर सबसे पहले गिराया गया था। उस समय सुतोमो यामागुची ग्राउंड जीरो से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर थे, मगर वो किसी तरह से सामने किसी गड्ढे में कूदकर परमाणु बम के शॉक वेव से बच गए। लेकिन इसके बावजूद भी वो पूरी तरह से जख्मी हो चुके थे। परमाणु बम की तेज आवाज की वजह से उनके कान के पर्दे फट गए थे और उनकी त्वचा भी बुरी तरह से झुलस चुकी थी। उनके आसपास लगभग सारे लोग मारे जा चुके थे। मगर सुतोमो यामागुची यहीं नहीं रुके। वो उसी हालत में सबसे करीबी अस्पताल तक पहुंचते हैं, जहां पर उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाता है। उनके घाव ठीक तरह से भरे भी नहीं थे, लेकिन उन्हें अपने परिवार की चिंता सता रही थी। इसलिए वो सिर्फ 48 घंटे के बाद ही नागासाकी की ओर रवाना हो जाते हैं। घर पहुंचकर वो अपने परिवार को सही सलामत हालत में देखकर चिंता मुक्त हो जाते हैं। 9 अगस्त के दिन वो अपने ऑफिस पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर वो हिरोशिमा में हुए सारी घटना को अपने बॉस को बताते हैं। मगर उसके बॉस इस बात पर बिलीव ही नहीं कर पाते कि एक छोटा सा बॉम्ब इतनी बड़ी तबाही कर सकता है, और अब पूरा हिरोशिमा शहर तबाह हो चुका है। उसी समय नागासाकी में फैटमैन नाम का एक और एटॉमिक बॉम्ब गिराया जाता है। उस समय सुतोमो यामागुची एक मजबूत बिल्डिंग के अंदर थे। इस वजह से उनकी इस बार जान तो बच जाती है, लेकिन वो फिर से घायल हो जाते हैं। आसपास के सभी अस्पताल भी अब तबाह हो चुके थे। वो किसी तरह से अपने घर पहुंचते हैं, जहां पर उनकी वाइफ और उनकी बेटे को भी माइनर चोट आई हुई होती है। अगले कुछ दिनों तक सुतोमो यामागुची अपने घर में रहकर ही ट्रीटमेंट करवाते हैं। हैरानी की बात है कि दो दो परमाणु बम से बचने के बावजूद भी उन पर इसके रेडिएशन का कोई खास असर नहीं हुआ और उन्होंने 93 साल की एक लंबी जिंदगी जी। उन्होंने अपने आने वाले जीवन में भी परमाणु हथियारों के रोकथाम के लिए बहुत प्रयास किया।